हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज आपको फ्रेयर हॉल का विज़िट कराएंगे। फ्रेयर हॉल वो जगह है जो 1863 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 1865 में कंप्लीट हुई। फ्रेयर हॉल आपके लिए क्यों ज़रूरी है उसके हवाले से आपको सारा डिटेल में बताएंगे, लेकिन सिर्फ एक बात आपको बताएं कि ये फ्रेयर हॉल उस शख्स के नाम पे है जिसने सिंध में पहली दफ़ा सिंधी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया। सर हेनरी एडवर्ड फ्रेयर, जिसके नाम से ये आज बिल्डिंग कायम है। तो उसी हवाले से इस बिल्डिंग को आज हम अच्छे तरीके से विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आपको क्यों यहाँ आना चाहिए। फ्रेयर हॉल जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये जगह जो है 2000 इंडियन रुपीस में ख़रीदी गई थी और वो 2000 भी डोनेट किए गए थे फिलैंथ्रोपिस्ट की तरफ से। और ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो 1863 में शुरू हुआ, अगस्त 1863, और ये जाके कंप्लीट हुआ अक्टूबर 1865 में। तो ये तकरीबन बहुत ही थोड़े अरसे में इस बिल्डिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो गया और उस वक्त 1865 में इसकी इनाग्रेशन की गई। इस बिल्डिंग के हवाले से ये बताऊं कि इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन में 1,80,000 इंडियन रुपीस का ख़र्चा हुआ था और उसमें से गवर्नमेंट ने 10,000 दिए थे और रिमेनिंग जो है वो डोनेशन के थ्रू जो है इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया गया। इस बिल्डिंग के अंदर जब हम जाएंगे तो वहाँ एक लाइब्रेरी है, सादकैन आर्ट गैलरी है और एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे आप मुख्तलिफ वर्कशॉप, सेमिनार्स इस तरह के कर सकते हैं। तो ये बिल्डिंग एक कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग है। इसकी आर्किटेक्चर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। आज भी ये बिल्डिंग जो है वो देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अगर मैं बात करूं लोकेशन की तो ये एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर दूर है और ये मैरियट होटल के बिल्कुल सामने है। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम इमारतें इसके साथ हैं, कायदे आज़म म्यूज़ियम इसके साथ है, कराची क्लब इसके साथ है और थोड़े ही फासले पे यहाँ पे 3 तलवार भी इसी के साथ है। तो इस बिल्डिंग को, इस जगह को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ की सबसे खूबसूरत बात है ये है कि यहाँ बहुत बड़ा लॉन बना हुआ है जहाँ लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। और मैं आपको यहाँ के जो पुराने दरख्त हैं वो भी दिखाऊंगा कि लोग किस तरह आके यहाँ गर्मी में या वैसे ही आके दरख्तों के नीचे बैठते हैं। तो वो भी आपको पूरा दिखाएंगे, इसका सारा जो है वो डिटेल्स, और अंदर भी आपको विज़िट कराएंगे। कमिश्नर हुआ करते थे उस वक्त। ये 1863 में बनी, 65 में तैयार हो गई। ये लकड़ी देख लें, आज भी मैं कहता हूँ ये लोहे लाडे कितनी खूबसूरती। ये बना वही थिएटर टाइप का। इसके 2 रास्ते हैं, सामने बग्गी आके रुकती थी, बग्गी से रेड कारपेट होता था। VIPs तो ऐसे ऊपर चले जाते थे, आम पब्लिक ऐसे चली जाती। कमाल की बात ये इस पर देखें स्टैंप लगी हुई है, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट की है और एक बरतानिया की, देख रहे हैं आप। जब ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई तो गवर्नमेंट के पास पैसे कम पड़ गए, तो गवर्नमेंट को कुछ पैसे म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट ने दिए थे, शेयर किया उन्होंने कि भाई कुछ हम आपकी मदद करते हैं, बनाओ फ्रेयर हॉल। कुछ लोगों से भी चंदा किया। ये गैलरी सादकैन का इफ्तिताह हुआ था 1990 में। ये वसीम सज्जाद साहब चेयरमैन सेनेट रहे हैं
और उन्होंने इसका जो है वो इफ्तिताह किया था। इस तरह की पेंटिंग्स आप ज़्यादातर यूरोप में देखेंगे कि यूरोप में बहुत ज़्यादा इस तरह का जो है वो एक रिवाज था। वहाँ के आर्टिस्ट इस तरह छतों को जो है वो पेंट किया करते थे। वहाँ मुख्तलिफ तरह की जो है वो पेंटिंग्स बनाते थे। इस पेंटिंग में क्या रिफ्लेक्शन है, क्या? साहब ये पूरी एक कायनात है, ज़मीन और आसमान के दरमियान, जैसे हम कहते हैं ना कायनात, जैसे हम दुनिया में रह रहे हैं। तो सादकिन साहब ने वो बताने की और बनाने की कोशिश की। ये काम शुरू किया 85 में। सही। अच्छा, 16 महीने लगे, ये प्रोसेस में था। 10 फरवरी 1987 में उनकी डेथ हो गई इसी काम के दौरान। ये काम सारा नीचे फैला हुआ था, ना वो कर रहे होते थे, और इसके पीछे नंबरिंग की हुई थी 1 2 3 4 5, कौन सी चीज़ कहाँ जानी है। तो इसको इस हिसाब से जो है बनाया। ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है आपको जी, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं कर सके। सही। अच्छा, इसकी ख़ास बात एक और भी है कि ये सारा काम मार्कर से किया हुआ है, इसमें ऑयल या वाटर कलर नहीं है। दूसरा, ये कैनवस नहीं है, हार्डवुड की प्लाई है 3 बाई 6 की, 3 फीट चौड़ी 6 फीट लंबी। जो एंड दिख रहा है आपको इसमें, इसकी चौड़ाई 3 फीट की है, लंबाई इसकी 6 फीट है। तो सारे वो बनाए हुए हैं उन्होंने, पीसीज है। तो पीसीज में रख के नीचे रख के इसको बनाया। उनके इंतकाल के बाद 10 फरवरी 1987 में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद इसको ऊपर पेस्ट किया। 1990 में चेयरमैन सेनेट इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वसीम सज्जाद साहब ने इसका इफ्तिताह किया। ये कराची की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है। हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी पेंटिंग इस छत के नीचे डिस्प्ले करूँ। सही। हमारे पास सोलो ग्रुप्स एग्जीबिशंस होती हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं हमारे पास, बाहर से लोग आते हैं विज़िट करने के लिए। अच्छा, फॉरेनर ज़्यादा आते हैं, फॉरेनर इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, डेलीगेशंस आते हैं इसको देखने के लिए हमारे पास। सादकिन का सबसे ज़्यादा काम हमारे पास है। उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम यहीं फिरिया राज में गुजरे, यहीं वो रहते थे। मैंने यही मैं बता रहा था कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड बहुत कम है कि रूफ पे जो है वो पेंटिंग की जाए। यूरोप में बहुत आम है। सही कह रहे हैं। और यहाँ ये मेरे ख्याल में सबसे पहला और सबसे बड़ा काम रूफ का जो है। अच्छा, ये जो इस तरह बना है, ये क्या? ये एक गैलरी है। ये बेसिकली एक गैलरी है। आज से 150 साल पहले गुरु के टाइम में जब अंग्रेज़ यहाँ थे तो वो इसको इस्तेमाल करते थे थिएटर के लिए। सही। यहाँ एक पर्दा होता था। ओके। ये चेंजिंग रूम था, यहाँ से आर्टिस्ट आते थे, यहाँ परफॉर्म करते थे। तो गोरे इसको थिएटर के लिए इस्तेमाल करते थे। इसको बनाया इस अंदाज से है कि यहाँ हवा का एक्सेस है, आवाज़ इसकी किसी भी कोने में खड़े होकर आप बात करें, आपकी आवाज़ ऊपर तक जाएगी। सही। ये इसकी खूबसूरती है। बिल्डिंग पार्क के बिल्कुल सेंटर में बनी हुई है। चारों तरफ से आपको पार्क नज़र आएगा। आप देख लें कितना खूबसूरत व्यू। शाम में ये फाउंटेन चलते हैं, सैटरडे संडे बड़ा रश होता है यहाँ पर। ज़ाहिर लोग आते होंगे बहुत। ये वाहिद जगह है जो लोगों अच्छा, ये दरवाजे देखें ना कितने। ये दरवाजे भी ये देखें सर, ये ओरिजिनल है? सब ओरिजिनल है सर। अच्छा, इसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ पॉलिश इसकी की है। ये कौन सा बोर्ड? बर्मा टीक लकड़ी के, बर्मा टीक। ये बर्मा टीक लकड़ी है ये भी। अच्छा, ये तो पॉलिश देख रहे हैं आप हुई भी है, ये इस्तेमाल ज़्यादा होता है इसलिए इसकी पॉलिश सही घिस गई है। मैंने देखा है यहाँ काफ़ी ज़ईफ़ लोग आते हैं, वो बताते हैं कि हम बचपन से आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। तो वो अभी यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं जब तक हम यहाँ पर ना आए ना तो हमें एक सुकून नहीं मिलता। एक रूहानियत है यहाँ की कि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं आप यकीन करें। ये तो ऐसी जगह है कि यहाँ तो मेरे ख्याल में लोगों को ऑक्सीजन भी फ्रेश मिलती है और मिड ऑफ सिटी जो है। ये बड़ी कीमती पेंटिंग है हमारे पास। तो ये भी सादिकिन की है। सादिकिन एक वाहिद आर्टिस्ट है जिसका ना तो कोई उस्ताद है और ना कोई शागिर्द है। ये वजात। अच्छा, उसने अपने बेटे को भी नहीं शादी नहीं की थी, उसके बच्चे नहीं। अच्छा, बच्चे नहीं, सिंगल पर्सन। ओके। ये सादिकिन साहब है, कुर्ते और पजामे के अंदर। ये वजातुल्लाह हसनी है, स्टेट बैंक के गवर्नर हैं। ये एग्जीबिशन में आए, ये अपनी पेंटिंग के मुतालिक इन्हें बता रहे हैं। ये विजिट करा रहे हैं सादिकिन साहब, ये इनके साथ हैं। ये उंगलियां देख रहे हैं आप? हाँ। ये उंगलियां आपको ऊपर म्यूरल पे भी नजर आएंगी। सही। ये सादिकिन की जवानी की पोर्ट्रेट है और जब उनकी डेथ हुई तो वो 55 साल के थे। ये पेंटिंग लगी हुई है। अच्छा, ये पेंटिंग सादिकिन साहब की है। ये इसकी दूसरी चीज़ देखें सर, ये लिखा हुआ है गॉड ऑफ और सादिकिन ट्रांसफॉर्म द नाइट एंड डेज ऑफ लाइफ इन क्रिएटिव वर्क। ये कोयले से दीवार पे लिखा हुआ है।
सादिकिन साहब ने छत बनाने से पहले अच्छा, ये खुद लिखा? खुद लिखा, इसको हमने फ्रेम किया हुआ है ताकि ये मिटे ना, क्योंकि ये असासा है अब हमारे लिए। ये तो बिल्कुल असासा है, उसने कीमती अपने चीज़ हाथों से खुद अपने हाथों लिखा से। है। जो चीज़ उनके हाथ ये- की है वो हमारे लिए नेमत है। और सादिकिन साहब ने सूरह रहमान, सादिकिन साहब ने 40 मरतबा वो पत्थर पे लिखी है मार्बल के, अच्छा, एक ही आयत को मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ कलर के साथ, वो भी उन्होंने KMC को गिफ्ट किए। ये अच्छा। छत और वो चीज़ें वो दे कर गए इसलिए कि KMC ने उनको जगह दी थी रहने के लिए। वरना सादिकिन की जो पेंटिंग है ना इस टाइम में, वो डॉलर में बिकती है फिट वो के तो- हिसाब से। ये ओरिजिनल नहीं है, प्रिंट से ही है। सही है। काम सारा सादिकिन का है, लेकिन आप इन प्रिंट्स को देख के अंदाज़ा लगा लें कि वो ओरिजिनल कितना शानदार है। कितना शानदार होगा। अब आप देखें ये कल्चर है ये तबला हारमोनियम लिखा हुआ है। ये पुराने वक्तों में नहीं वो तबला बज रहा था, बिल्कुल, खातून डांस वो कर रही सारा, थी, हाँ। क्लासिकल डांस जिसे हम कहते हैं, उस पर ये पेंटिंग बनी है। ये आसमानी सितारों पर पेंटिंग बनी हुई है। सही। वो इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये। वक्त सारा जो है वो रुक गया, हाँ, रुक गया वो। टाइम और वही- स्पेस। हाँ वही, ये सादिकिन के अपने हाथ हैं। सही। ब्लड आ रहा है, मतलब ये कि वो उसने बताने की कोशिश की कि सादिकिन ने बड़ा काम किया है, लेकिन उस वक्त कोई सादिकिन को नहीं जानता था। जैसे लोग मुझसे मिले ना, वैसे लोग उनसे मिलते थे, उनके मरने के बाद पता चला कि ये बाद में पता कि चलता कितना है बड़ा आर्टिस्ट था। कि ये वो हिंदू मज़हब के नहीं हवाले से वो क्या व्रत वगैरह रखते हैं, हाँ, वो देखते हैं, वो उस तरह का कॉन्सेप्ट है कि आदमी खुद देख रहा है शीशे के अंदर कि मेरी ज़िंदगी के लिए दुआएं की जा रही हैं। ये वो जो सूरज की पूजा करते हैं वो लोग, ये उसके हवाले से। ये जो पेंटिंग है ये अल्लामा इकबाल, आपको पता है हमारे बिल्कुल मशहूर शायर है। शायर मशरक। अच्छा, अल्लामा इकबाल की शायरी पे भी उन्होंने काम किया है, वो भी सही। मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ पेंटिंग है, ये भी इनका ताल्लुक भी आसमानी सितारों से ही है, ठीक है ना। ये सादिकिन की अपनी पेंटिंग है, ये अपना ही सर अपने हाथ से कलम किया, बड़ी मशहूर पेंटिंग है। ये कई ये पेंटिंग कई अखबारों में, बड़े बड़े नावल, समझे, बड़े बड़े अखबारों में ये आ चुकी है। तो ये बड़ा, अपना खुद ही हाँ, वो अपने ही हाथ से। अब इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, कहते हैं कि जी वो कोई जैसे सिला नहीं मिला काम करने का, कोई सही। वो नहीं है, अकेले थे, बस ना कोई खाने पीने का वो था, तो यहाँ हमने तो जगह दी थी रहने के लिए। हमारे वो सैफुर रहमान साहब थे, उन्होंने बड़े ना, वो भी आर्टिस्ट थे, सही। सैफुर रहमान गिरामी साहब, पत्नी शायद सैफुर रहमान गिरामी, बिल्कुल। वो उन्होंने बड़ा उनको एक्सेस दिया, उनके साथ बड़े अच्छे मरासिम थे और यहाँ वो काम करते रहते थे। बस वो एक वाहिद आर्टिस्ट थे जो सिर्फ काम करते थे, उन्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। खातून है, शीशे के आगे बैठी हुई है, इनके हाथ में कंगा है, ये सुरमेदानी है, मुख्तलिफ फेज़ है, मतलब वो शीशे के सामने बैठ के तैयार हो रही है, सही। जिससे वो आफ्टर बिफोर दोनों आ जाता है सारा जो है खूबसूरती का। तो ये देखिए बड़ा एक क्रिएटिव काम है। अब ये ओरिजिनल अगर आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि वो कैनवस के ऊपर होगा। ये बच्चा है, इस बच्चे की पैदाइश हुई है, ये पेंटिंग जो है वजूद जन से है, ज़मीन और कायनात में रंग, ये सही। बच्चे की पैदाइश हुई है, वो डिफरेंट हाथों में ऐसे नज़र आ रहा है बच्चा आपको, उसमें मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी है। सबके हाथ तो ये एक पूरी सीरीज़ है, ये तो मैंने एक लगाई हुई है, वरना ये पूरी सीरीज़ है हमारे पास, लेकिन मेन इसका जो सब्जेक्ट है वो यही है कि वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनता है, क्या करता है। तो इसका सारा उसकी हाँ, वो दिखाई है शुरू से लेके एंड इसका जो कंटेंट है वो है वजूद जन से है, ज़मीन होनी की ज़िंदगी है तो दुनिया में खूबसूरती है, रंग है। रंग है। ये अल्लामा इकबाल का इशार है, खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो कुछ लोग ज़मीं देख रहे हैं, कुछ आसमान देख रहे हैं, आसमान। इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये सूरज बना हुआ। ये अल्लामा इकबाल की शायरी पे ये पेंटिंग की। शायरी का जो है वो उसी अच्छा, पे ही ये हुआ। पेंटिंग बनाई अब्बास बुखारी ने, लेकिन पोर्ट्रेट सादिकिन का। 55 साल इनकी उम्र थी। जो खिदमात इनकी आर्ट के लिए हैं पूरी दुनिया में किसी की नहीं। ये तो सादिकिन है, बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसा तो कोई नाम ही नहीं। ये दोनों हाथ से काम करते थे और ऐसे ही बगैर स्केल के लाइन सीधी खींच देते थे। इतना मतलब ये कि इनको अपने काम में वो बुरा क्या था। टैलेंट था। गवर्नमेंट ने आर्टिस्टों के लिए ये जगह फ्री रखी हुई है। यहाँ आर्ट के हवाले से हम 4 दिन के लिए स्पेस देते हैं, आप अपनी एग्जीबिशन करें, सोलो करें, ग्रुप करें। लेकिन हमारी गैलरी इतनी बड़ी है कि कम से कम हमें 100 के करीब, 100 के करीब पेंटिंग्स चाहिए होती पेंटिंग हैं। चाहिए होगी। हमारे पास 10, 15, 20 का काम नहीं होता, क्योंकि हमारा हाल देख रहे हैं आप कितना बड़ा है। ऐसे पैनल लग जाते हैं और पैनल पे पेंटिंग डिस्प्ले हो जाती है। लोग आते हैं ऐसे लाएँ इनसे विज़िट करते हुए देख के चले जाते हैं। अच्छा, सबसे आम बात जो सलीम साहब बता रहे हैं वो ये है कि ये जो आर्टिस्ट यहाँ एग्ज़िबिशन करना चाहें उनको ये फ्री में जगह दी जाती है और इसमें स्पेस इतना है कि मिनिमम 100 पेंटिंग्स हो
तब बिल्कुल। जाके ये स्पेस भरता है। कवर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ख़ास तौर पे हमारे मेयर साहब बिल्कुल की बिल्कुल तरफ से कि वो आर्टिस्टों को मौका दे रहे हैं और उसकी टीम जो है इसको मेंटेन कर रही है। ऐसा ही है। ये देख रहे हैं आप, ये बने हुए इल्म अमल लिखा हुआ है। जी जी। इल्म अमल के साथ 2 फरिश्ते यानी कि एंजल्स, ये हमारे सीधे हाथ पे जो होते हैं ना, मुनकर नकीर जी, जिन्हें जी। हम कहते हैं, ये उनका कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर आ जाएं, ब्लैक कलर की आंखें बनी हुई है, कायनात लिखा हुआ है। सही। कायनात से मुराद कि ये जो पोर्शन है ये कायनात का पोर्शन है जो कंप्लीट हो गया। इल्म व अमल का पोर्शन इनकम्प्लीट है, Incomplete। कंप्लीट नहीं कर सके, बीमार हो गए थे, 87 में उनकी डेथ हो गई। ये जो लाइन जा रही है वाइट कलर की, एब्स्टी कार्ड में कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एब्स्टी कार्ड में ये लाइन देख रहे हो वाइट कलर की। हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त। और रेड में उसका रिफ्लेक्ट आया हुआ है, जैसे हम धूप में खड़े होते हैं ना, साया नज़र आता है, ऐसे वाइट का अक्स आ रहा है रेड के ऊपर। 1 2 3 4 कलमे लिखे हुए। ये पुराने वक्तों का टाइमर है, वो जो बजरी गिरती है शो पीस के अंदर, सही। उसके अंदर उन्होंने नक्शा बनाया एशिया का। ये बनाया उस टाइम पे था, ये नहीं कि कोई 84-85 की बात कर रहा हूँ मैं। सही। ये अब चेंज हो गया, जो उन्होंने उस वक्त बनाया ना वो आपको आज नज़र आया। ये सादिकीन के अपने हाथ है जो चांद ऐसे लिए हुए, देख रहे हैं आप चांद हाथ में, चांद को हाथों में लिया। एज इट इज़ सादिकीन साहब की उंगलियां ऐसी हैं कि अगर वो ऐसे करें तो अल्लाह लिखा होता था। सबसे कोने पे देखें सर, नूर लिखा हुआ है, उसके हाथ में चाबी है, उसके सीने पे लिखा हुआ है नूर, नज़र आया आपको? सबसे लास्ट वाला बिल्कुल। नूर का मकसद फरिश्ता, फरिश्ता। वो फरिश्ता है, उसके हाथ में चाबी है, उसके बराबर में शैतान है, उसके सीने पे लिखा हुआ है जुल्मत, जुल्म करने वाला। सही। उसने शैतान को लॉक किया हुआ, उसके पैर में ताला डाल दिया। जैसे हम कहते हैं ना रमज़ान आता है बिल्कुल। तो वो शैतान लॉक हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट है इस तरह का। ये नंबर 4 पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की छवि है। ये 2-4 उनके लोग बने हुए, नहीं कि उनकी कौम का कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। थोड़ा सा आगे आ जाए, एक शेडो बना हुआ है ऑरेंज कलर का, ये फ़िरौन की दिखा रहे हैं। इसके अंदर एक छोटा सा गोल दायरा बना हुआ है उसके सर के ऊपर, वो इशारा कर रहा है कि आसमान से तुम्हें कोई देख रहा है, नहीं कि तुम्हें तुम्हारा खुदा देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़े आप, इन लोगों के हाथ में आपको नेज़े, तलवारें, इस टाइप की चीज़ें नज़र आ रही है। ये लोग लड़ रहे हैं, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। सबसे कोने पे एक फरिश्ता आया, उसके सर पे फाख्ता बैठी हुई है। फाख्ता का मकसद होता है अमन का पैगाम। बिल्कुल ऊपर कलम बना हुआ है, कलम के ऊपर फाख्ता बैठी है, उसके सीने पे लिखा हुआ है अमन। अमन। तो वो अमन का पैगाम लेकर आया है कि लड़ो मत, लड़ो इस्लाम कबूल करो और पनाह में आ जाओ। इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अब ये देखें, इनके हाथ में आपको रोशनियाँ, बरश नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। वो जो ऊपर ते बना हुआ है ना, ते के साथ 2 फरिश्ते आपको पर नज़र आ रहे हैं उड़ते हुए फरिश्ते। कॉन्सेप्ट ये है कि वो आसमान से उतर रहे हैं वही लेकर। सही। ये इस्लाम कबूल करने के बाद ये अल्लाह की पनाह में आ गए। इस तरफ भी फरिश्ता, इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। दोनों और जो तरफ लोग जो है उनके हाथ में आपको रोशनियाँ, चरा, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जैसे कहते हैं ना खुशियाँ मनाना। कॉन्सेप्ट ये है। तो यहाँ पर क्या आता है इल्म अमल के पोर्शन में, ये किसी को नहीं पता। सही। ये सादिकीन साहब, बस अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। वो छोड़ के गए, उसके बाद कई लोगों ने कहा कि जी हम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी को इजाज़त नहीं दी, इसको इनकम्प्लीट ही ऊपर पेस्ट करा दी और बनाया ही यहीं के लिए था। मेरे ख्याल में कि ये सही फैसला ये सही है। फैसला था ये, सही फैसला वरना है। फिर इसकी जो है वो जो अहमियत है वो कम हो जाती है। बिल्कुल। और जो सबसे अहम बात आपने बताई कि ये दोनों हाथों से काम करते थे और परफेक्शन थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। अभी हम हैं VIP गैलरी में, तो सलीम साहब उसके बारे में बताएंगे हमें कि ये देखिए, ये गैलरी है क्योंकि मैंने बताया आपको कि गोरों के टाइम में ये थिएटर हुआ करता था। सही। तो यहाँ कुछ सेटिंग्स होती थी, ठीक है। यहाँ से जो ना वो खातून सामने देख रहे हैं आप, रिंग बना हुआ है, वहाँ पर्दा होता था, तो खातून सामने डांस करती थी। और यहाँ कुछ VIPs होते थे, वो यहाँ से बैठ के एंजॉय करते थे। आम पब्लिक नीचे होती थी, दरवाजे खुले होते थे, और हवा तो आपने देखी कितनी शानदार है हमारे पास। शानदार है। और यहाँ पे भी कितनी देखिए ठंडक, ऐसे ठंडक का। तो दूसरा ये कि ये मैंने बताया आपको कि ये गोरों ने इसको थिएटर के लिए बनाया था। सही। थिएटर था, उनके जाने के बाद फिर जो साजो सामान अंग्रेज़ का था वो यहाँ म्यूज़ियम के तौर पर रखा गया काफ़ी अरसा। फिर वो शिफ्ट हुआ तो टाउन हॉल बना दिया इसको। सही। टाउन हॉल ख़त्म हुआ तो फिर सादिकीन साहब आ गए। सही। चीज़ें चलती रहीं, जैसे नीचे लाइब्रेरी है, गोरों के टाइम में फेरियर हॉल लाइब्रेरी थी, अब लियाकत हॉल लाइब्रेरी है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो चीज़ें इस तरीके से चेंज होती थी हमारे पास। और ये कि अब ये करीब से देखें आपको कितना कलरफुल लगेगा। और ये सारा काम मैंने बताया ना मार्कर से किया हुआ है सब। ये फ्रांस का मार्कर है। अच्छा। हाँ, पहले उन्होंने कोट किया, ब्लू कोट दिख रहा है आपको नीचे, उसके ऊपर देखें काम किया हो उस पर जो ना, हाँ वो पहले उन्होंने जो प्लाई का कलर था उसको ख़त्म किया ब्लू करके, ताकि बैकग्राउंड अच्छा है,
और उसके ऊपर देखें कंट्रास्ट जो ना मार्कर इस्तेमाल किए, और ये सारी चीज़ें देखें करीब से कितनी खूबसूरत लग रही है। इसकी जो लंबाई है वो है 66 फीट और 66, और इसकी चौड़ाई है 35, और पीसीज हैं 182, 182 पीसीज हैं हार्डवुड के। और अभी आप जहाँ खड़े हैं ये गैलरी है 150 साल पुरानी, आप देख लें कहीं से कोई इसमें अभी भी देखें इसमें ये अभी भी 150-200 साल आराम से चली। पुरानी होने के बावजूद भी इसमें जो है वो, आइए आपको ऊपर भी दिखाते हैं, आइए। यहाँ हम वैसे तो एक्सेस नहीं देते हैं हम पब्लिक को, सही कोई गेस्ट आता तो उसके लिए खुलवा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक तो ये सिक्योरिटी पर्पस में आ जाता है। हाँ, फिर कुछ चीज़ें भी जैसे हमारी लगी हैं, जैसे मैंने बताया देखें वाईफाई लगे हैं, ये राउटर लगे हुए हैं, सही ये 6 लगे हुए ऐसे, ये पूरा हिस्सा फ्री है, वहाँ तक सिग्नल मिलेंगे आपको। सही। अब ये देखें सारा ये छत भी देखें कि यूनिक, वो देखें, ये इसके देखें आप, इसकी एज देखें, ये सारा हाथ का देखें ना कितनी खूबसूरत लग रही है। ये मुर्गा देखें आप, उन्हीं के हाथ का लगा हुआ है। इसके ये गिर गया था, उसको दोबारा प्रिजर्व किया, ये चीज़ें आज बनेगी तो ये खूबसूरती नहीं आएगी। इसकी एज देखें आप, बीच वाली देखें, और कमाल की बात ये कि सारा काम गुनिया से किया हुआ है, एक सूत का भी फ़र्क नहीं आता, जो साइज़ इसका वही इसका हो। अच्छा, इसका पूरा ये 2 सालों में कंप्लीट हुई है? ये तकरीबन 2021 और 2024 4 साल लगे। वो देखिए सामने अभी वो डक हाउस बनाया हुआ है, उसके अंदर मोर हैं, बत्तख हैं, पब्लिक एंजॉय करती है, बच्चे एंजॉय करते हैं। सामने देख कितना बड़ा देखें हाउस बना हुआ है, हिरन भी है अंदर। ये अभी हम फ्रेयर हॉल के टॉप पे खड़े हैं, बिल्कुल ऊपर एक ये डोम सा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत डोम है। और इसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हमारे जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं उनको अगर यहाँ पे हम चाय पे बुलाएं, बिठाएं तो डेफिनेटली उनको बहुत मज़ा आएगा।